हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया पोयम अ नैरो फेलो इन द ग्रास। हम इस पोयम को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इस पोयम के एनालिसिस को देखेंगे, फिर हम इस पोयम के थीम को देखेंगे, फिर हम मेटाफर, सिमिली, अलिट्रेशन, टोन एक्सेट्रा पर बात करेंगे। तो पोयम को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस पोयम के राइटर मतलब कि एमिली डिकिंसन के बारे में जान लेते हैं। यदि हम अमेरिकन पोइट्स की बात करें तो अमेरिकन पोइट्स में जो एमिली डिकिंसन है उसका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। उन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही अधिक मतलब कि लगभग 2000 पोएम्स एमिली डिकिंसन जी ने लिखे हैं। कहने का मतलब ये है कि एमिली डिकिंसन शॉर्ट पोएम्स लगभग 2000 लिखी हैं। 2000 कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर थी 19th सेंचुरी की। यदि हम इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स की बात करें तो उनमें से आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस। ये सारे जो पोएम हैं ये इनके इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पोएम्स में आते हैं। अ नैरो फेलो इन द ग्रास ये इनका एक इम्पॉर्टेंट पोएम है और बहुत सारे सिलेबस में होता है, इंक्लूडेड होता है। आज हम यही पढ़ेंगे। इस पोएम में अ नैरो फेलो इन द ग्रास में एमिली डिकिंसन ने रिवील किया है एम्पैथी और रिस्पेक्ट फॉर क्रिएचर इन नेचर। मतलब कि वो बोलती हैं कि जो भी क्रिएचर नेचर में हैं, सारे नेचर के जो क्रिएचर हैं वो उन सब के प्रति हमें हमारे पास एम्पैथी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए नेचर के क्रिएचर्स को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन पोएम समझा देती हूँ। अ नैरो फेलो इन द ग्रास ओकेजनली राइट्स, यू मे हैव मेट हिम, डिड यू नॉट, हिज नोटिस सडन इज। जहाँ पर रीडर्स को पहचानना है कि जो पोएटेस है वो किस टॉपिक पर बात कर रही हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक है ये है स्नेक का। यहाँ पर एमिली डिकिंसन स्नेक के बारे में बतला रही हैं। यहाँ पर जो सांप है उसे नैरो फेलो कहकर एड्रेस करती हैं। वो कहती हैं अ नैरो फेलो इन द ग्रास ओकेजनली राइड्स। वो बतलाती हैं कि जो सांप है वो बहुत ही ओकेजनली निकलता है, बहुत ही रेयर वो राइड करता है। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम समय जो स्नेक होता है वो छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर एमिली डिकिंसन कह रही है अ नैरो फेलो इन द ग्रास ओकेजनली राइड्स, मतलब कि जो नैरो फेलो है मतलब कि जो स्नेक है वो कहाँ है, वो ग्रास में है, मतलब घास में है। ओकेजनली राइड्स वो कभी कभी निकलता है। राइड मतलब होता है सवारी करना। जैसे जो कॉमन पीपल है वो घोड़े का सवारी करते हैं, वैसे घोड़े पर चलते हैं, वैसे जो ये स्नेक है वो घास के साथ साथ घास में जगह बनाकर घास में चलता है, घास के अलॉन्ग चलता है, ग्रास के अलॉन्ग। इसके आगे पोएटेस बोलती है यू मे हैव मेट हिम, डिड यू नॉट, हिज नोटिस सडन एज। मतलब कि आप पहले भी सांप से मिल चुके होंगे, क्या आप मिले हैं और नोटिस किए हैं कि वो जब भी हम लोग सांप से मिलते हैं तो अचानक सा मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेडली मिल लेते हैं। जो मीटिंग होता है स्नेक के साथ वो सडन होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। The grass divides as with a comb, a spotted shaft is seen, and then it closes at your feet and opens further on. इसके आगे बात करती हैं पोएटेस सांप के मूवमेंट की। सांप कैसे चलता है, वो जब चलता है, वो जब घास के अलॉन्ग चलता है तो डिवाइड कर देता है घास को दो पार्ट में। जैसे कि कोई इंसान जब कॉम्ब करता है, जब कंघी करता है तो अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, वैसे ही जब वो सांप चलता है तो वो घास को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है।
अ स्पॉट इज सेफ्टी सीन मतलब कि जब उस रास्ते से सांप गुजरता है तो दोनों पार्ट ग्रास का अलग अलग कर देता है और बीच में एक नैरो और लंबा सा रास्ता जैसा दिखलाई देता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ से कुछ क्रॉस किया है। एंड देन इट क्लोजेज एट योर फीट एंड ओपन्स फर्दर ऑन। और ये कभी कभी क्या होता है कि हमारे पाँव के बहुत ही क्लोज आ जाता है और उसके बाद हमारे बहुत ही पास से, बहुत ही नियर बाय से क्रॉस कर जाता है, बहुत ही नज़दीक से होता हुआ आगे निकल जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। ही लाइक्स अ बोगी एकर अ फ्लोर टू कूल फॉर कॉर्न येट व्हेन अ बॉय एंड बेयरफुट आई मोर देन वंस एट नून। यहाँ पर राइटर बतला रहे हैं कि किस तरह के ज़मीन में, किस तरह के प्लेस पर जनरली, मोस्टली इनफैक्ट जो सांप है वो रहता है, उन्हें किस तरह का ज़मीन अधिक पसंद है रहने के लिए। तो वो बतलाते हैं ही लाइक्स अ बोगी एकर, उन्हें ऐसा ज़मीन पसंद है, ऐसे ज़मीन पर वो रहना चाहते हैं जो थोड़ा मॉइस्चर हो, जिसमें सूखा हुआ, एकदम सूखा हुआ नहीं, जो थोड़ा मॉइस्चर हो। इस तरह का जो कूल ज़मीन है वहाँ पर कॉर्न बिल्कुल नहीं उगता है, मतलब कि इस तरह के फ्लोर पर कॉर्न को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। येट व्हेन अ बॉय एंड बेयरफुट आई मोर देन वंस एट नून। यहाँ पर जो पोएटिस है वो अपने आप को बॉय बतलाती हैं कि जब वो छोटी थी तो वो अपने एडवेंचर के कारण बॉय जैसा लगती थी और वो काफ़ी नेचर के कांटेक्ट में थी और वो जो है वो बेयर फुट रहती थी, खाली पाँव रहती थी, नंगे पाँव रहती थी और बहुत बार जाती थी नेचर के कांटेक्ट में, इस तरह की ज़मीन में, और बहुत बार उन्होंने मिला है स्नेक से। अब आगे पढ़ते हैं। Have passed, I thought, a whiplash, unbraiding in the sun. When stooping to secure it, it wrinkled and was gone. इसके बाद जो पोएटिस है वो अपने एक मुलाकात के बारे में, स्नेक के साथ एक मुलाकात के बारे में बतलाती हैं कि कैसे उन्हें लगा था कि वो जो सांप है वो विपलेस है। विपलेस है मतलब चाबुक है पास्ट आई थॉट अ विपलेस, वहाँ से जब वो जा रही थी तो उन्हें लगा कि वो विपलेस है। अनब्रेडिंग इन द सन व्हेन स्टूपिंग टू सिक्योर इट इट श्रिंकल्ड एंड वॉज गॉन, मतलब कि उन्हें लगा कि वो एक विपलेस है, एक चाबुक है और वो उसे चाबुक समझकर उठा रही थी, उसे सिक्योर करना चाह रही थी, उठाना चाह रही थी। तो वो जो है वो चूँकि सांप था तो वो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही क्विकली रिंकल्ड हुआ और वहाँ से चला गया। जो सांप है उसका जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो जिगजैग होता है। और फिर वो कंफर्म हुई, उन्हें पता चला कि एक्चुअली ये सांप था। अब आगे पढ़ते हैं। सेवरल ऑफ नेचर्स पीपल आई नो एंड दे नो मी, आई फेल फॉर देम अ ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉर्डियलिटी। यहाँ पर पोएटिस बतलाती हैं कि नेचर में और भी बहुत सारे क्रिएचर हैं, अदर क्रिएचर जो मुझे जानते हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, और वो बतलाती हैं कि वे उन जीवों के प्रति एम्पैथी फील करती है, उन सब के प्रति इनके मन में इमोशन है, भावनाएं हैं, ये उनके प्रति काफ़ी आत्मीयता फील करती हैं, मतलब कि बहुत ही अफेक्शन, काइंडनेस उन जीवों के प्रति फील करती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बट नेवर मेट दिस फेलो अटेंडेड और अलोन विदाउट अ टाइटर ब्रीदिंग एंड जीरो एट द बोन। लेकिन वो बतलाती हैं कि ये जो फेलो है, ये जो स्नेक है, उससे ये कभी भी इस तरह से नहीं मिली है, मतलब वो जब भी इस स्नेक से मिलती है तो वो डर जाती हैं, बिना डर का वो नहीं मिल पाती हैं स्नेक से, चाहे वो किसी के कंपनी में हो या अकेले हो, वो डर जाती हैं स्नेक से मिलती हैं तो थोड़ा फियरफुल उसके साथ, मतलब स्नेक के साथ जो मीटिंग होता है वो थोड़ा फियरफुल होता है। वो जब स्नेक से मिलती है तो टाइट ब्रेड लेती हैं। यहाँ पर बतलाया गया है जीरो एट द बोन। जीरो एट द बोन मीन्स चिल फेल्ट इनसाइड द बॉडी। जैसे कि हम कभी कभी अचानक सा कुछ देख लेते हैं, जैसे कि स्नेक को देख लेते हैं तो हम अंदर से कांप जाते हैं डर के मारे। यहाँ पर उसी तरह का बात किया गया है। तो यहाँ पर ये पोएम कंप्लीट हुआ।
अब हम देखते हैं इस पोयम में कहाँ मेटाफर है, कहाँ पर सिमिली है, कहाँ पर एलिट्रेशन है, पोयम का टोन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस पोयम के थीम के बारे में। इस पोयम के थ्रू एमिली डिकिंसन ने रिस्पेक्ट फॉर नेचर के थीम को दिखलाया है। वो कहती हैं कि हमें नेचर को, नेचर के एनिमल को, उस नेचर के सारे क्रिएचर को, इन सब का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और अपने इस नेचर को एंजॉय करना चाहिए, अपने इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहिए। हमें किसी भी नेचर के किसी भी क्रिएचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कदर जितना ये नेचर हमारा है उतना ही ये नेचर अदर जीव का भी है, अदर क्रिएचर का भी है। यदि हम मेटाफर की बात करें तो पोयम के स्टार्टिंग में ही मेटाफर का यूज किया गया है। अ नैरो फेलो इन द ग्रास ओकेजनली राइड्स। जो पोएट है वो कंपेयर किया है मोशन ऑफ स्नेक को राइडर से। जो एनिमल है उन्हें नेचर्स पीपल कहा गया है। यहाँ पर भी मेटाफर है। चलिए अब हम देखते हैं कि सिमिली कहाँ पर यूज हुआ है। तो सेकेंड पैराग्राफ में सिमिली का यूज है द ग्रास डिवाइड्स एज विद अ कॉम्ब। यहाँ पर सिमिली है। यदि हम इलिट्रेशन की बात करें तो स्पॉटेड सैफ्ट, बॉय बेयरफुट, ये अलिट्रेशन के एग्जाम्पल में आते हैं। तो चलिए अब हम इस पोएम के टोन के बारे में जान लेते हैं। इस पोएम का जो टोन है वो मिस्टीरियस है, रिस्पेक्ट है, फियर है, जॉय है। इसका पोएटिक फॉर्म फ्री स्टाइल है। और यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।